स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। संसद में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद बीजेपी द्वारा देश भर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। बीजेपी चाहती है कि जनता ये मान ले कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल महिला विरोधी है, तो वहीं विपक्षी दल इसे नौटंकी करार देते हुए ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन के पीछे एक बड़ा सियासी मकसद भी हो सकता है। इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे आपके फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम सदन से पास कराने में विफल रही भाजपा इन दिनों कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के विरुद्ध आंदोलन कर रही है। इसी के तहत झारखंड प्रदेश बीजेपी ने शनिवार को महिला आक्रोश मार्च निकाला। बीजेपी का मानना है कि इस बिल को गिराकर विपक्षी दलों ने महिला विरोधी होने का सबूत पेश किया है। वहीं विपक्षी दल इस विरोध प्रदर्शन को बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट और ढोंग करार दे रहे हैं। झारखंड प्रदेश बीजेपी की ओर से शनिवार को महिला आक्रोश मार्च निकाला गया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम मंत्री, सांसद, विधायक और दिग्गज नेता शामिल हुए। इनका आरोप है कि विपक्ष ने महिला आरक्षण विधेयक को गिराकर देश की आधी आबादी का हक छीनने का काम किया है। कि बजट सेशन के अंदर ये बिल आए, ये अधिनियम आए जिसमें सेंसस के बाद डिलिमिटेशन हो और 33% आरक्षण हो, लेकिन ये विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी, सपा, टीएमसी, डीएमके जैसी पार्टियां जो परिवारवादी पार्टियां हैं, उन्होंने सोचा कि जब करोड़ों महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा, मेरी परिवार वाली पार्टी क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी बहू का क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा, मेरी भतीजी का क्या होगा, मेरी भांजी का क्या होगा। यह परिवारवादी पार्टी देश की महिलाओं के साथ धोखा देने वाली। एक साधारण परिवार की महिलाएं लोकसभा और विधानसभा में बैठकर अपना प्रतिनिधित्व कर सके और देश के नीति निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। ये इंडी गठबंधन सिर्फ अपने परिवार के महिलाओं को चाहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा में पहुंचे, इसलिए इसमें इन्होंने इसका विरोध किया। और आज पूरे देश की महिलाएं आंदोलित है, जो आधी आबादी है आंदोलित है, और इसका करारा जवाब चुनाव में इनको मिलेगा। नारियां, महिलाएं सिर्फ वोट बैंक नहीं है, महिलाएं निर्णय करने की क्षमता रखती है, वो निर्णायक की भूमिका में रहती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक गरीब परिवार से निकले हुए व्यक्ति हैं, जिनकी माताजी बगल के घर में जाकर के चूल्हा जलाने का काम करती थी, बर्तन साफ करने का काम करती थी, पिताजी चाय बेचने का काम करते थे। इसलिए गांव के दीदियों का, मोहल्ला के दीदियों का, बेटियों का कष्ट उन्हें पता है। वो चाहते हैं कि हमारी दीदियां भी सांसद बने, विधायक बने, लेकिन ये कांग्रेसियों को ये मन में नहीं बाता, इनका विरोध करने का काम करते हैं। और जिस प्रकार से लोकसभा में खुला पाप करने का काम किया, बेटी बहनों के साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम किया है, आज पूरे देश समेत झारखंड में दीदियों के मन में आक्रोश और गुस्सा है। उधर विपक्षी दलों का मानना है कि ये बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट है और इस रैली के जरिए लोगों को गुमराह करने का प्रयास चल रहा है। इनका आरोप है कि बीजेपी महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन का खेल खेलना चाहती है, जिसमें वो कभी सफल नहीं होगी। एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यही हाल भारतीय जनता पार्टी का है। महिला आरक्षण बिल के नाम पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लोगों को छलने का काम किया, बरगलाने का काम किया, इसके विषय में भारतीय जनता पार्टी अब चेहरा छिपाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। अरे कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से महिलाओं के साथ खड़ी है। महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था, पंचायती राज में दिया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जन आक्रोश रैली के बहाने लोगों को गुमराह कर रहे हैं, यही जनता आने वाला दिन में आक्रोश दिखलाएंगी बीजेपी को।
जब सभी को पता है कि हर 10-10 साल में जो है कि परिसीमन होना था और 2001 में ही परिसीमन रुका हुआ था, फिर 25 साल के बाद जो कि 2026 में लाया गया। तो जब 2026 में लाया गया और इसका जनसंख्या आधार बनाया गया और आपके मन में अगर किसी भी तरह का कोई छल कपट नहीं था, तो क्यों नहीं विपक्षी सांसद, विपक्षी पार्टियों को आप जो है कि गुड फेथ में लिए। झारखंड में नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर सियासत और गरमाने वाली है। बीजेपी इस रैली को मंडल और गांव के स्तर तक ले जाने की तैयारी में है। इसमें महिला आरक्षण बिल के साथ प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी जैसे मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा। जाहिर तौर पर इसका सियासी मकसद काफी गहरा है। बीजेपी इसी बहाने अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाशने की कोशिश करेगी। ऐसे में जेएमएम कांग्रेस जैसे दलों को इसकी काट ढूंढनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो महिलाओं को सम्मान, महिलाओं को आरक्षण देने की वकालत बीजेपी कर रही है और बीजेपी का आरोप है कि सदन में इस बिल को गिराकर विपक्ष ने महिला विरोधी होने का सबूत पेश कर दिया है। हालांकि इस मसले पर क्या हो रही है सियासत, वो भी जानने समझने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आंकड़े बहुत कुछ बताते हैं। जिस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे हम, तो उन आंकड़ों को भी अपने दर्शकों के सामने हम पेश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियोज में बहुत खास मेहमान हैं, मेहमानों का तारुफ कराते हैं और उसके बाद चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी से हमारे साथ राफिया नाज मौजूद है। राफिया, बहुत स्वागत है आपका। रश्मि पिंगवा जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस की नेत्री, बहुत स्वागत है आपका। और प्रियंका शर्मा जी हैं, आजसू की नेत्री है। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका। राफिया नाज से शुरुआत करते हैं। राफिया जी, जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण वाला बिल जो है उसको लेकर जो विरोध हो रहा है और उसकी कड़ी में विरोध अब झारखंड पहुंच गया, झारखंड में आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, तमाम बड़े नेता आपके सड़क पर उतरे हैं और कहीं ना कहीं ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है महिलाओं को या आम आवाम को कि विपक्ष ने इस बिल को गिराकर महिला विरोधी होने का सबूत पेश किया। किस रूप में आप देखती हैं इस पूरे आंदोलन को और आपकी पार्टी की जो आगे की रणनीति है कि जन जन तक इस बात को पहुंचाना है? देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के तहत जो विपक्ष ने सहमति नहीं जताई, मुहर नहीं लगाया इस बिल पे, तो सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष चाहता ही नहीं है कि विपक्ष की विपक्ष के मन में ये मंशा ही नहीं है कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में सुनिश्चित की जाए। आप देखिए कि देश में आज बेटियां हवाई जहाज से लेकर के रॉकेट साइंस से लेकर के हर एक फील्ड में है, चाहे वो हमारे इंडियन नेवी में हो, चाहे आर्मी में हो, किसी भी जगह पे आप देखेंगे महिलाएं हैं। तो महिलाओं का जो आरक्षण है वो एक तरीके से महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना राजनीति में और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना था। पर ये विपक्ष जो है कांग्रेस और इनकी जो अलायंस है वो चाहती ही नहीं कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में सुनिश्चित हो। इसका जीता जागता उदाहरण है कि इन्होंने मुहर ही नहीं लगाई। देखिए, जब बात बेटियों की आती है, जब बात महिलाओं की आती है, तब उसे राजनीति से ऊपर उठ करके देखना चाहिए। अगर मान लीजिए कांग्रेस 60 साल देश में इन्होंने राज किया, पर उन 60 साल में इन्होंने कभी भी क्यों नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जैसा कोई आरक्षण ला करके बेटियों को राजनीति में भागीदारी क्यों नहीं सुनिश्चित की? इसका साफ साफ सबूत अभी है कि ये चाहते ही नहीं थे कि बेटियों की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित हो। और ये कांग्रेस और इनकी अलायंस सिंपली ये मिसगाइड करने का काम कर रही है, एक नाटक करने का काम कर रही है, घड़ियाली आंसू रोने का काम कर रही है, क्योंकि ये जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है डिलिमिटेशन में और महिला आरक्षण में, इन्हें ये पता ही नहीं है कि महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। डिलिमिटेशन किस बेसिस पे होता है, महिला आरक्षण एक संवैधानिक राइट्स होता है जो महिलाओं को दिया जा रहा है। और इसके अंदर भी सोचिए कितनी शर्मनाक बात है कि इसके अंदर भी ये महिलाओं को जातियों में बांट करके एक छौक लगा रहे हैं। आप सोचिए 33% महिलाएं, 33% महिलाएं मतलब महिलाएं, चाहे वो मुस्लिम वर्ग से आती हो, चाहे वो सनातन वर्ग से आती हो, चाहे वो ईसाई वर्ग से आती हो या बौद्ध या सिख वर्ग से आती हो, महिलाओं मतलब महिलाएं। तो आप सोचिए अगर महिलाएं, राफिया, आप और आपकी पार्टी जो वकालत कर रही है महिलाओं को सम्मान देने का, आरक्षण देने का 33%, कहते हैं कि कहा जाता है, बहुत किसी शायर ने कहा कि मस्जिद में चिराग जलाने से पहले घर में चिराग जलाना चाहिए, यानी कि घर का अंधेरा पहले दूर होना चाहिए, बाद में मस्जिद का अंधेरा दूर होना चाहिए। तो आप लोग खुद से शुरुआत क्यों नहीं कर रहे हैं? आंकड़े हैं मेरे पास, लोकसभा में आप लोगों की पार्टी है, लोकसभा में आपके जो महिला सांसद हैं उनकी प्रतिशत है 13%, राज्यसभा में 11%,
अभी 4 स्टेट्स में इलेक्शंस हुए हैं, उसमें आप लोगों ने जो महिलाओं को टिकट दिया है, बिहार की बात करें, बिहार जो संपन्न हुआ है 10% महिलाओं को आपने टिकट दिया, 33% की आप वकालत करते हैं। असम में 7% महिलाओं को आपने टिकट दिया है, तमिलनाडु में 12, बंगाल में 13। तो ऐसा क्यों है कि 33% की वकालत आप लोग कर रहे हैं और जब खुद से सम्मान देने की बात आती है तो आप लोग ये 10, 13, 12, 7 के आंकड़े में फंस जाते हैं? देखिए, ये आंकड़े में फंसने की बात नहीं है शारिफ जी। बेटियों की भागीदारी को बढ़ाने की जो कोशिश है, वो कोशिश और पहल हम कर रहे हैं। आप सोचिए, पहले के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आंकड़े और कम थे, राजनीति में बेटियों की भागीदारी और कम थी, पर वो आंकड़े और वो भागीदारी अभी बढ़ी है और बेटियों की राजनीति में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए 33% आरक्षण दिया गया, ताकि उस आरक्षण के जरिए बेटियों का जो एक आरक्षित जो सीट है, उस सीट को आरक्षित कर दिया जाए और बेटियां भी राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाए। पर ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस के पेट में दर्द होता है, इसलिए क्योंकि इन्हें अपनी घर की जो कहा जाए, अपनी घर की बेटियां हो या बहू हो, ये राजनीति में शोभा देती है, इनको ये राजनीति में अच्छी लगती है। पर इनको कभी भी एक निम्न तबके से, एक गरीब तबके से या फिर समाज से उठ के आए हुए कोई समाज सेवी अगर वो राजनीति में आना चाहे तो वो शोभा नहीं देती। आप सोचिए, 33% आरक्षण सिर्फ बीजेपी अपने लिए तो नहीं कर रही थी। 33% आरक्षण में कांग्रेस को भी लाभ मिलता है, जेएमएम को भी लाभ मिलता है, आरजेडी को भी लाभ मिलता है, सभी दलों को लाभ मिलता। तो ये सोचने वाली बात है कि ये चाहते ही नहीं है कि उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का पूरी टीम को अगर आप उठा करके देखेंगे तो हमारे टीम में महिलाओं को एकदम कहा जाए, एकदम निश्चित रूप से कमिटी या टीम्स में रखा जाता है और लीडरशिप में भी रखा जाता है। जब टिकट देने की बात आती है तो पीछे कर दिया जाता है ना? बिल्कुल नहीं। जब मैं आंकड़े पेश कर रहा हूँ ना, लोकसभा, राज्यसभा। आप अभी का शारिफ जी, अभी का आप आंकड़े देखेंगे और अगर आप पहले का जो आंकड़ा चला रहे थे वो चलाइए तो फुल स्क्रीन पीसीआर लोकसभा का जी 1952 में 4.4% महिलाओं का भागीदारी थी और 2025 में 13.6 है। ये आंकड़ा अगर देखिए जो हम बोल रहे हैं, देखिए कितना आंकड़ा बढ़ गया, 4 से 13% हुआ, 4.4 से तो इसी 13.6% को 33% करने के हम कोशिश कर रहे थे कि बेटियां आए, पर बेटियों का जो आत्मबल कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने मोहर नहीं लगा के तोड़ा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम तो चाहते ही हैं कि बेटियों की जो भागीदारी है वो और भी बढ़े। तभी आप देखेंगे जो 13.6% जो बेटियों का अब जो डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं, उसी डेटा को हम 33% में बदलना चाह रहे थे, पर ये कांग्रेस और इनके अलायंस के मंशा में ही नहीं है। चलिए प्रियंका जी का रुख करते हैं। प्रियंका जी, आप महिला हैं, नेत्री हैं, आंसू को रिप्रेजेंट आप कर रही है, आप किस रूप में देखती हैं इस पूरे घटनाक्रम को और इस जो आक्रोश मार्च या रैली निकाली जा रही है? क्या इसमें सिर्फ राजनीति हो रही है महिलाओं को आगे रखकर, महिलाओं के नाम पर? जी, जैसे कि महिला आरक्षण को लेकर के बात हो रही है, तो जो भी संसद भवन में हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और हम लोग महिलाओं का आरक्षण को मारा गया है। हम लोग बहुत दुखी हैं और आक्रोश में हैं। महिलाएं लोग सड़क पर निकल रही है आक्रोश के साथ। और देखा जाए कि लोग जब मांगते हैं तो देवी की पूजा करते हैं, चाहे वो दुर्गा माँ की हो, काली माँ की हो, सरस्वती माँ की हो, सभी माँओं की पूजा करते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो उसमें पीछे हट जाते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे आंसू पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो जी ने जब वो पंचायती राज के मंत्री थे तो उन्होंने हम महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। आप देख सकते हैं कि महिलाएं हर जगह पर आधा आबादी है हमारी और 50% महिलाएं मुखिया में भी हैं, पंचायत समिति में भी हैं, वार्ड में हैं, जिला परिषद में भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब में आधी आबादी महिलाएं दिखती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हर फील्ड में हमारी महिला बढ़ चढ़ करके आगे काम कर रही हैं और इसका लाभ उठा रही हैं। नहीं, ठीक है मैडम, आप जो बोल रही हैं सुनने और कहने में अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको कैसे जस्टिफाई करती हैं कि अभी हमारे पास नंबर्स हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं, परिसीमन में जब सीट 543 से 800 बढ़ जाएगा तब हम देंगे। ये शर्त क्यों? अगर देना है तो बिना शर्त आप दे दीजिए 33% महिलाओं को आरक्षण। देखिए, उसका भी एक प्रोसेस होता है। वो बिल में पहले से ही था कि जो प्रोसेस है उसके अनुसार ही आगे बढ़ना है, तो वो उसमें आप सहमति ही नहीं दी हैं तो फिर कैसे उसको बढ़ाया जाए? चलिए रश्मि जी का रुख करते हैं। रश्मि जी, इस जो पूरे मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसको किस रूप में देखती हैं? और 96 में ये बिल पहली बार पेश किया गया था, उसके बाद से मैक्सिमम टाइम आप लोग सत्ता पे आसीन रहे हैं,
आप लोगों ने कभी कोई पहल नहीं की कि भाई ये बिल आ जाए? अगर आपके ज़माने में वो बिल आ जाता, आप नंबर्स में भी ज़्यादा थे, तो आज ये सियासी मुद्दा नहीं बनता? शारिक जी, मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ कि हमारे राहुल गांधी जी ने 2019 में प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था, 18 में लिखा था, और उसमें साफ वो मेंशन किए थे कि 2019 तक ये महिला बिल पारित हो जाना चाहिए। उसके बाद लगातार वो सदन में अपनी बातों को रखे, बहुत हो हंगामा हुआ, बहुत हल्ला भी हुआ, विपक्ष उनको घेरने का काम किया, लेकिन फिर भी 2023 में ये बिल पारित हो गया। लेकिन वही जो अभी जो भारतीय जनता पार्टी का जो नौटंकी हम लोग देख रहे हैं कि बिल पास होने नहीं दिया, महिला विरोधी है, ये लोग तो महिलाओं को बरगला रहे हैं एक तरह से। जब 2023 में बिल पास हो गया था तो उस समय ये अपना एक क्लॉज क्यों रख दिए? आज वो 500 से 800 सीट मांग रहे हैं और उसमें भीख देना चाह रहे हैं महिलाओं को। ये 800 में हम 500 सीट है उसको 800 बढ़ा दीजिए, हमारा जो सीट रहेगा एट इट इज रहेगा, उसके बाद फिर 800 में हम उनको दान स्वरूप दे देंगे। तो महिला क्या शुरू से दान से ही दान से ही जीते रहेगी क्या? महिलाओं का अपना कोई काबिलियत नहीं है? कोई अपना उनका पहचान नहीं होना चाहिए क्या? ये आरक्षण बिल सीधा सीधी ओबीसी ST SC पर सीधा सीधी मुंह पर तमाचा है। और ये जो अगर नहीं बिल पास हुआ है, इसके लिए हम लोग को खुश होना चाहिए कि ये बिल पास नहीं हुआ है, हम लोग का भविष्य सुधरा है। नहीं तो हम लोग आने वाले दिन में हम लोग का कोई इज्जत मान सम्मान नहीं बचता। और ये जो भारतीय जनता पार्टी इसको गोल गोल जो बातों को घुमा रही है, ये घुमाना बंद करे। महिलाएं आज की बेवकूफ़ नहीं हैं। आज की महिलाएं इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आप गोल गोल घुमाएंगे और आप जुमलेबाजी छोड़ेंगे तो महिलाएं आपका सारी बातों को मान लेगी। आपने तो 15 लाख रुपया का जुमला दिया था, आपने 2 करोड़ का नौकरी का जुमला दिया था, आपने किसान का आय वृद्धि करने का जुमला दिया था। तो ये भी एक जुमले की तरह प्रतीत होता है। मैंने अपनी बहनों को सुना, लेकिन मुझे एक हास्यप्रद लग रहा है इनकी बातों को कि महिलाएं दुर्गा है, महिलाएं सरस्वती है, महिलाएं काली है। तो उस वक्त कहाँ ये महिलाएं का सम्मान का बात कहाँ चले जाता था है, जब महिलाएं इसी देश में मणिपुर में नंगे घुमाई गई, उस समय कहाँ थी महिलाओं का सम्मान में बोलने वाली महिलाएं? मुझे आज ये जवाब चाहिए इस मंच से। चलिए, एक बहुत अच्छा ग्राफिक्स हम लोग चला रहे हैं, उस ग्राफिक्स को हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि भारत में हम महिलाओं को देवी स्वरूप मानते हैं, उनकी पूजा की जाती है, और जब उन्हें सम्मान देने की बात आती है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात आती है, तो यही 10, 12, 11, 15% में हम आकर अटक जाते हैं। और विदेशों की अगर बात करें तो वो ग्राफिक्स प्लेट अगर चल पाए तो कि विदेशों में 40% से ऊपर ही मैं देख रहा था जब प्ले हुआ था, तो कि 40% से ऊपर ही महिलाएं की भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई है। 40% से ऊपर महिलाएं सदन में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही हैं। और ये देखिए, बीजेपी, कांग्रेस, TDP, ये देखिए स्वीडन में 46%, नॉर्वे में 46%, दक्षिण अफ्रीका में 45%, ऑस्ट्रेलिया में 38%, अमेरिका में 29, भारत में 15, जापान में 10। ये सूरत हाल है उस देश का जहां पर महिलाओं की हम पूजा करते हैं, महिलाओं को देवी स्वरूप मानते हैं। चलिए, राफिया का रुख कर लेते हैं। राफिया, आप लोग जो कांग्रेस सापा पे आप लोग विरोध कर रहे हैं, और आज सापा का विरोध करते हुए बहराइच की जो विधायक हैं वो जल भी गई, अखिलेश यादव का पुतला जलाते हुए। इस स्तर पर जाकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन कांग्रेस का अगर इतिहास देखें, देखिए हम कांग्रेस को यहाँ डिफेंड करने नहीं बैठे, कांग्रेस की प्रवक्ता है यहाँ पर, कांग्रेस की नेत्री वो डिफेंड करेंगे, लेकिन जो हकीकत है उससे तो हम रूबरू कराएंगे। SC देवेगौड़ा की सरकार थी 1996 में, और ये बिल पहली बार आया था तो कांग्रेस ने समर्थन दिया था इसका। 98 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था इस बिल का। 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह की सरकार थी, इसमें लोकसभा में ये बिल आकर अटक गया था, राज्यसभा से पास हो गया था। तो कांग्रेस का स्टैंड तो इसमें इतिहास बता रहा है, ये कोई मेरे आंकड़े नहीं, इतिहास बता रहा है कि भाई क्लियर रहा है, महिला आरक्षण के लिए कांग्रेस हमेशा से फ्रंट फुट पर रही है कि हाँ भाई आप दीजिए, सरकार किसी की भी रही हो। देखिए, जब महिला आरक्षण में फ्रंट फुट पे कांग्रेस रही है, तो अब कांग्रेस क्या सैम अंकल की फैक्ट्री में जाकर के सिर्फ जलेबी बनाना सीख गई है? महिला आरक्षण देना नहीं आ रहा।
अगर ये पिछली सरकारें में जब भी रही हैं, अगर इनके दिल में मंशा थी कि महिला आरक्षण हो, महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, तो अभी महिला आरक्षण को भीख क्यों बताया जा रहा है? अभी महिला आरक्षण को भिक्षा देना क्यों बताया जा रहा है? सबसे बड़ी सवाल ये है कि झारखंड जैसे राज्य में आप सोचिए, इनकी सरकार है, कांग्रेस जेएमएम के चोर चोर मौसेरे भाइयों की सरकार है, पर यहाँ पे झारखंड में महिला आयोग का गठन नहीं है। कई केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं शारिफ जी। मैं हर बार कहती हूँ कि कई केसेस में इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं हुआ है। 5 से 6 हज़ार फाइलें महिला आयोग के जो चैम्बर में अभी भी धूल फांक रही हैं। आए दिन बलात्कार हो जाता है। 3 साल की बच्ची हो, चाहे रिम्स का कैंपस हो, चाहे सदर अस्पताल का कैंपस हो, चाहे बेटी को जला दिया जाए, चाहे रूबिका पहाड़िया जैसी बेटी की निर्मम हत्या कर दी जाए, चाहे विदेश से आई बेटी को यहाँ पे उसके साथ दुष्कर्म जैसे मामले सामने आए। तो आप सोचिए झारखंड की स्थिति में क्या ये नारी सम्मान है? 2500 रुपया आप कहते हैं कि महिलाओं को 50% का आरक्षण, मतलब 50% दे, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी वो भी देती, पर आप 33% पे तो मुहर लगाते। पर झारखंड का ये हाल है कि 2500 रुपया दे करके महिलाओं को, पहले आप बोले कि हम महिला को सम्मान दे रहे हैं इलेक्शन से पहले, जस्ट पहले, उसके बाद महिलाओं को 2500 रुपया आप लोग दिए, उसके बाद फिर उन महिलाओं को लिस्ट से डिलिस्ट करने का जो खेल खेला गया वो क्यों खेला गया? और अभी इनके पेट में परिसीमन डिलिमिटेशन को लेकर के पेट में दर्द हो रहा है कि पहले क्यों नहीं लाया गया, पिछली सरकार में क्यों नहीं लाया गया? तो शायद इनकी याददाश्त इतनी स्ट्रांग नहीं है। आपको याद होगा कि 1976 में 42वें संशोधन में क्या किया गया था? 42वें संशोधन में, 42वें संशोधन में ये डिलिमिटेशन पे रोक लगा दिया गया था इमरजेंसी ला करके। उसके बाद से कभी भी डिलिमिटेशन नहीं हुआ। और जब अब की सरकार डिलिमिटेशन कर रही है, तब इनके मन में जो ख्याल पक रहा है कि अगर डिलिमिटेशन होगा, अगर सीटें बढ़ेंगी तो कहीं हम हार नहीं जाए। तो आपको शर्त पर हो रही है। आपको याद होगा 2011 के आंकड़े में डिलिमिटेशन क्यों आज के डेट में आप लोग क्यों नहीं सर्वे कर रहे हैं? 2011 का डिलिमिटेशन क्यों आप चाहते हैं? ये तो 2011 के सेंसस पे क्यों? देखिए, 2011 के सेंसस पे डिलिमिटेशन हो रहा है क्योंकि ये जो जनगणना है, ये जनगणना उस टाइम से नहीं हुआ और जनगणना के बेसिस पे ही डिलिमिटेशन होगा। तो जनगणना करवा लीजिए पहले। तो जनगणना के बाद ही डिलिमिटेशन होगा ना। भारतीय जनता पार्टी क्या पहले डिलिमिटेशन करी बाद में जनगणना तो नहीं कर रही है ना। पहले डिलिमिटेशन होगा, पहले जनगणना होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन। बिहार में आप लोगों ने क्या जनगणना, बिहार में जनगणना के द्वारा ये पता लगेगा कि जनगणना कितनी है। जनगणना के द्वारा ये पता लगेगा कि जनसंख्या कितनी है, उसके बाद फिर सीमाएं निर्धारित की जाएगी। पर इन जाहिलों को, इन कांग्रेसी जाहिलों को ये समझ में नहीं आ रहा और ये सिर्फ दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं क्योंकि इनके दिमाग में कीड़ा चल रहा है कि ये हार जाएगी। क्या शर्म आना चाहिए, इनको शर्म आना चाहिए। हर कांग्रेसियों को आना चाहिए, हर कांग्रेसियों को आना चाहिए जो महिला आरक्षण बिल पर मोहर नहीं लगाते। हर महिला को, हर उस कांग्रेसियों को आना चाहिए जो रेपिस्ट का साथ देते हैं। हर कांग्रेसियों को आना चाहिए जो अपनी धर्मपत्नी को तंदूर में तोड़ते हैं। हर कांग्रेसियों को आना चाहिए जो दिल्ली आईटी कांड जैसे कांड में धूल छोपने का काम करते हैं। हर उस कांग्रेसी को आना चाहिए आप लोग जो राक्षस कह के संबोधित करते हैं बेटियों को। भूल गया, हर उस कांग्रेसी को आना चाहिए महिला अगर आदर करने नहीं जानते हैं तो आप लोग को बोलने का भी कोई हक नहीं है। बेटियां तो झारखंड में सुरक्षित नहीं है। आप बताइए, झारखंड में अभी आप लोग निकालिए। जी बिल्कुल, मैं आंकड़ा बता रही हूँ। झारखंड में मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत 40 लाख 8,000 लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस बांटा। महिलाएं शौच करने जाती थी खेत में, पर कांग्रेस ने कभी ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस ने कभी महिला सुरक्षा का काम नहीं किया। मोदी जी एक ऐसे थे जिन्होंने 40 लाख 8,283 टॉयलेट्स बनवाए। उसके साथ जो अच्छे काम हुए, नहीं, आपने गांव को और जो ओडीएफ घोषित किया, बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं बाहर खुले में शौच नहीं, ठीक है, वो बात सही है। फिर बात वहीं घूम के आ रही है कि आप लोग इतना हो हल्ला कर रहे हैं कि विपक्ष ने गिरा दिया, विपक्ष ने गिरा दिया। आप अपने से शुरुआत कीजिए ना। आपको जब भागीदारी देने की बात आती तो 10-11% में आप सिमट जाते हैं और देश में आप 33% देने की वकालत कर रहे हैं। देखिए,
हमारे भारतीय जनता पार्टी में बेटियों को राजनीति में भागीदारी मिलती है, नेतृत्व करते हैं। आज मैं भी खुद एक महिला हूँ, आज मैं भी यहाँ पे बैठी हुई हूँ, आज मैं भी पार्टी का पक्ष आज भी मैं पक्ष मार दिया जाता है और उनको 14 में इनके पार्टी ने देश आजादी मिलती है, 14 में आपके राहुल गांधी 100 रुपया रैली आंदोलन किए हैं, शर्म नहीं आता है। 700 लोग किसान आंदोलन में मर गए, 700 लोग उनकी ये क्या बात है? चलिए ऐसे फिर आवाज किसी की नहीं जाएगी। झारखंड में यही वजह है कि चलिए रश्मि जी, राफिया जी, ऐसे किसी की आवाज नहीं आएगी, कोई फायदा नहीं होगा, आप लोगों की बात नहीं पहुंच पाएगी दर्शकों तक। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और इसी सवाल को लेकर हम ब्रेक के उस पार भी हाजिर होंगे, जल्द हाजिर होते हैं। छोटे से ब्रेक के रुक रहे हैं। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वाह, पापा घर तो बहुत सुंदर बनने वाला है। सच में? आई एम श्योर। और अंदर से मजबूत भी, बिल्कुल एक फौजी की तरह जो फैमिली को रखे सेफ। पर भैया घर पे आर्मी थोड़ी लगेगी। आर्मी नहीं, टफकॉन टीएमटी। देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात है, घर को अंदर से बनाना है मजबूत तो लगाना है सिर्फ एक्स्ट्रा टफ, एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल और एक्स्ट्रा ड्यूरेबल टफकॉन टीएमटी। तभी तो घर बनेगा मजबूत और इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। स्वागत आप सभी का ब्रेक के बाद। तो बीजेपी के इस आक्रोश रैली को विपक्षी दल कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, इसका अंदाजा स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की प्रतिक्रिया से लगाया जा सकता है। वैसे उनके बयान ने एक अलग विवाद को जन्म दे दिया है। पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। मंत्री होने के नाते मैंने रिक्वेस्ट किया है भाजपा के नेताओं से कि बेवजह समय झारखंड में बर्बाद मत करो। एक गर्मी भी है, तापमान भी चढ़ा हुआ है और कुछ हो गया तो मंत्री हूं, मेरी जवाबदेही है, मैं तो क्रियाक्रम करूंगा ही करूंगा, लेकिन ये नौबत नहीं आए। घर में रहिए अपना, बेवजह क्या बताइए। कांग्रेस ने जब महिला आरक्षण बिल लाया तो आप कहां थे? आपने विरोध किया था, भाजपा ने विरोध किया था, वहां पर नहीं पास होने दिया भाजपा। वहां मैं जानना चाहता क्यों नहीं पास होने दिया आपने उस समय। और यह भी मालूम था आपको कि आप मेजोरिटी में नहीं है, लोकसभा में 295 से अधिक सीट हमारी है वहां। जब आप जानते थे कि नहीं हम बिल लाएंगे और बिल गिर जाएगा, तो क्यों लाया बिल? 3 दिन बर्बाद कर दिए। इलेक्शन है भाई, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि दाल में कुछ काला है। भाजपा जो है चाल है इसका, ताकि वोट लें, चुनाव में प्रभावित करें, और नकली हितैषी है। महिलाओं की हितैषी भाजपा नहीं है। महिलाओं की हितैषी यदि कोई है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। आप तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान आपने सुना। इस बयान ने एक नई सियासी चर्चा छेड़ दी है। चलिए बहरहाल अपने मेहमानों का रुख करते हैं। मेहमान हमारे साथ बने हुए प्रियंका जी का रुख करते हैं। प्रियंका जी, जो हम आंकड़े पेश कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले, 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार थी और उस दौरान ये बिल लाया गया था, पास कराने की कोशिश की गई थी। राज्यसभा से पास हो गया था, लोकसभा में अटक गया था और आरजेडी और सापा ने इस बिल को अटकाया था उस समय। ओबीसी को कोटा और अल्पसंख्यक महिलाओं को अलग से इस कोटा बिल में कोटा का प्रावधान करके इस बिल को लाने की बात कर रहे थे। क्या ये ऐसे ही होते रहेगा कि फिर सियासत हो जाएगी? क्योंकि कांग्रेस बिना शर्त की इस बिल को पहले समर्थन कर चुकी है, चाहे देवेगौड़ा की सरकार हो या किसी की भी सरकार रही थी। आप लोग ओबीसी की सियासत करते हैं, तो क्या माना जाए कि आंसू अभी इसी स्टैंड पर रहेगी कि उसका सब क्लियर हो गया, विपक्ष मान गई और बिल पेश होने को, कानून बनने को तैयार हो गया, तो फिर ओबीसी का जो कोटा वाला आरजेडी और सापा ने किया था, फिर आप लोग खड़े हो जाएंगे? जी, आप देख सकते हैं 2024 में बिना आरक्षण के हमारे सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी ने 10 सीटों में से 3 सीट महिलाओं को दिया था, 30% आरक्षण बिना, और आने वाले टाइम में 33% आरक्षण मिलेगा महिलाओं लोग को।
और आप देख सकते हैं कि जैसे कि सिल्ली से हम स्टार्ट करते हैं, हमारे सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी ने सिल्ली में स्वयं सहायता समूह का एक ग्रुप बनाया। वो महिलाओं लोग को सशक्त करना चाहते थे और उसको वो देखिए सक्सेसफुल रहा। उससे महिलाएं लोग आगे बढ़ी, रोजगार ली और उसको अडॉप्ट किया गया पूरे झारखंड में। झारखंड के बाद उसको अडॉप्ट पूरा देश में किया गया। आज देख सकते हैं कि महिलाएं लोग स्वयं सहायता समूह के द्वारा कितनी सशक्त हो गई हैं। हर क्षेत्र में अपना काम वो खुद कर रही हैं। हम देखते हैं कि गांव में हमारे जब दादी या फिर मम्मी चाची जब ससुराल जाती थी तो क्या उनको उनके नाम से जाना जाता था? नहीं, उनके नाम से उन्हें नहीं जाना जाता था। आज सुदेश कुमार महतो का ही देन है कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं लोग को लोग नाम से जानने लगे हैं। हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रही हैं। बैंक में अपना खुद जाके काम कर रही हैं, चाहे हॉस्पिटल का काम हो, नथी का स्वास्थ्य विभाग का काम हो, किसी भी तरह का काम हो वो खुद कर रही हैं आगे बढ़ चढ़ करके, और हर जगह ट्रेनिंग लेने जाती हैं। पहले आप देखते थे कि महिलाएं घर से बाहर निकलती थी, बाहर से कोई जेंट्स आता था तो उनसे वो बात भी नहीं करती थी, उन्हें खराब लगता था कि कैसे हम बात करेंगे। लेकिन आज सुदेश कुमार महतो का ही देन है कि महिलाएं जागरूक होकर के आज अपने बारे में बात कर सकती हैं, दो शब्द खड़े होकर के बोल सकती हैं। आज हमारे मैडम, ये तो आजसू की आप बात कर रही हैं, जाहिर तौर पर आजसू का आप रिप्रेजेंट कर रही हैं तो आजसू की बात कीजिएगा। एज अ होल अगर एनडीए का देखा जाए तो जो आंकड़े बता रहे हैं, जो राफिया नाज से मेरा सवाल था कि जब टिकट देने की बात होती है, उनकी भागीदारी राजनीति में सुनिश्चित करने की बात होती है तो बिल की आवश्यकता नहीं है भाई, वो तो संगठन की बात है। हम भाई महिलाओं को 33%, 40%, 50% हम टिकट देंगे, उसमें तो आरक्षण की ज़रूरत नहीं। उसमें एज अ होल एनडीए में आप देख पाती हैं कि ये चीज़ हो रही है? क्योंकि आंकड़े भी बता रहे हैं कि हर राज्यों में, असम में आप लोगों ने एनडीए गठबंधन ने 7% महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है, तो ऐसा क्यों कि 7%, 10% पर आप लोग सुस्त हो जाते हैं और 33% की वकालत कर रहे हैं? जैसे कि आप जान रहे हैं कि पहले महिलाओं लोग को उतना भागीदारी राजनीति में नहीं होता था, लेकिन अब के टाइम में महिलाएं लोग जागरूक हुई हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या किसी भी तरह का क्षेत्र हो, हर चीज में बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रही है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण मिले और हम लोग इसमें भागीदारी लें। मैडम, अब वो भागीदारी सुनिश्चित हो रही है, अब महिलाएं जागरूक हो रही हैं, ये थोड़ा सा ना कंट्रोवर्शियल लग रहा है। महिला शुरू से जागरूक है, देश की प्रधानमंत्री रही है महिला, और क्या उनका काल रहा है वो सब जानते हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ों के लिए, कुछ पॉजिटिव चीज़ों के लिए। तो महिलाएं तो शुरू से रही हैं राजनीति में और अच्छे अच्छे पदों पर रही हैं। पहले तो उतना महिला लोग घर से निकलती कहाँ थी? जो बड़े लोग शहर के जो महिला लोग रहती थी उन लोग निकलती थी, आती जाती थी, लेकिन आप गांव की महिला को देखिए ना, वो कितना प्रतिशत आगे निकलती थी, घर से बाहर निकलती थी। वो एक गांव से बगल वाले गांव तो जाती ही नहीं थी, वो अपने से अकेले मार्केट तो जाती ही नहीं थी। अगर उन्हें कहीं कुछ काम पड़ गया वो जेंट्स खोजने लगती थी कि मेरे साथ कोई जाए तब हम उनके साथ अपना काम करें। तो पहले भागीदारी नहीं होती थी और अब के टाइम में महिलाएं लोग सशक्त हो गई है, जागरूक हो गई है और हर चीज में उनको भागीदारी चाहिए, मिलना भी चाहिए और आगे बढ़ रही है महिलाएं लोग। चलिए रश्मि का रुख करते हैं। रश्मि जी, किस रूप में देख रही हैं? क्योंकि बीजेपी ने तो इस पूरे मसले को एक मुहिम की तरह बना लिया, प्रखंड लेवल तक बीजेपी के नेता जा रहे हैं और जो प्लानिंग है, रणनीति है इनकी कि भाई ये बताना है कि महिला विरोधी है कांग्रेस, महिला विरोधी है विपक्ष। क्या काट रखिएगा आप लोग? अगर इनको आरक्षण देना है तो बिना शर्त का दीजिए। शर्त क्यों रख रहे हैं आप? सिंपल सी बात है, पूरा देश देख रहा है इस चीज को कि आपने शर्त रखा, 2023 में आपने शर्त रखा और आज भी हम कोई विरोध नहीं करेगा, कोई विपक्ष कुछ नहीं बोलेगा। विदाउट शर्त आप लेके आइए, बिल को पास कराइए, आरक्षण बिल को पास कराइए। तो मेरा कहना यही है कि महिलाएं अभी जागरूक है, सब देख रही है, सब समझ रही है। जुमलेबाजी करना छोड़ दीजिए, बात को तोड़ मरोड़ के पेश करना छोड़ दीजिए और महिला आरक्षण बिल लाइए, विदाउट शर्त लाइए। शर्त क्यों रख रहे हैं आप इसमें? मुझे ये कहना है। नहीं, ये ठीक है मैडम, पर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन बीजेपी का हो रहा है, अभी प्रखंड मुख्यालयों पर हो रहा है, जिला मुख्यालयों पर हो रहा है, फिर प्रखंड लेवल पर होगा, और ये बताया जा रहा है महिलाओं को, लोगों को कि हम ये बिल लेकर आ रहे थे, इसमें भागीदारी आपकी 33% हो जाती, लेकिन विपक्ष ने इसको गिरा दिया।
तो इसका काट क्या है आप लोगों के पास? आप देखिए, पूरा देश जान रहा है, पूरी देश की महिलाएं जान रही है कि आज 33% आरक्षण जो पंचायत राज में हुआ और नगर पालिका में हुआ, ये किसका देन था? स्वर्गीय राजीव गांधी का देन था। आज अगर वो आरक्षण नहीं लेके आते 33% आरक्षण, तो आज हमारी 15 लाख वुमेन इलेक्ट होकर के इस पंचायती राज में और नगर पंचायत में नहीं बन करके आती। इस बात को सारी महिलाएं जान रही है देश की। इसको ठगने का काम कर रही हैं ये लोग, वो वैसे ही लोगों को ठगने का काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, जो उनके अंधभक्त है या और जो जानते हैं, जो जागरूक महिला है, उनको पता है कि शुरू से कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं का साथ दिया है, महिलाओं के हित में बात किया है। आपको याद होगा कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा हमारी श्रीमती प्रियंका गांधी ने दिया था। और ये है कोई ऐसा पार्टी जो ये नारा दिया हो और महिलाओं को आगे लाने का काम किया हो? ये अलग बात है कि वहां से रिजल्ट अच्छा नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत करके ये नारा दिया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। और शुरू से कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को मान सम्मान दिया है, महिलाओं को जगह दिया है। आप देखे होंगे प्रधानमंत्री कांग्रेस के राज में महिला प्रधानमंत्री बनी, स्पीकर बनी कांग्रेस के ये में। तो महिलाओं को कहां कब छोड़ा है कांग्रेस पार्टी ने? जब भी आरक्षण का बात आया, कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और आज भी ले रही है। हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटे, लेकिन आप बिना शर्त के आप आरक्षण लागू करो ना, बिना शर्त का लागू करो। आप शर्त क्यों, क्लॉज क्यों रख दे रहे हैं? चलिए राफिया जी, हाल के दिनों में आप लोगों के पास नंबर्स है, प्रचंड बहुमत में आप लोग सरकार में आए हैं, सत्ता में। इस बार की बात नहीं करें, 14 के बाद से 14 हो या 19 हो, प्रचंड बहुमत के साथ आप लोग सत्ता में आए। ऐसा क्यों है कि कोई भी बिल आप लोग लाते हैं तो वो विवाद में फंस जाता है, विरोध होने लगता है, चाहे किसान आके सड़क पर बैठ जाते हैं या फिर आम आवाम उसका विरोध करने लगती है? ऐसा क्यों हो रहा है? पहला सवाल। दूसरा, जब पंचायत स्तर पर पहले से आरक्षण है तो संसद में से लाने में इतनी देरी क्यों? आप लोग तो प्रचंड बहुमत में, पहले इसको प्राथमिकता में रख के डिस्पोज कर देना चाहिए था। बात ये है शारिक जी की हंसी आ रही है मुझे ये सुनते हुए कि पंचायत स्तर पे जो 33% अगर आज आरक्षण सही तौर पे ज़मीनी स्तर पे होता, तो जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं आज आपके चैनल के माध्यम से, शायद वो आज कुछ और होते और महिलाओं की जो भागीदारी है वो राजनीति में कुछ और दिखती। और जो दूसरा सवाल था कि विरोध, तो आम जनता कभी विरोध नहीं करती। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है जो मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहूँगी कि कांग्रेस कहती है कि लड़की हूँ तो लड़ सकती हूँ। आज जब बेटियां अपने हक और अधिकार की राजनीति में लड़ने की बात कर रही है, तो कांग्रेस के एक बेशरम नेता, बेहया नेता इरफान अंसारी जी ये क्यों कहते हैं कि मैं अंतिम संस्कार करूँगा मंत्री होकर के? ये कांग्रेस की जो ओछी राजनीति है, अभी आपके चैनल के माध्यम से दिखाया गया ना, ये ओछी राजनीति रिफ्लेक्ट करती है एक बेशरम नेता के जरिए, जो ये कहते हैं कि कहना गलत उनका कि नहीं है, वो आप अंतिम संस्कार करेंगे महिलाओं के लिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ऐसे नेता है, जलाते जलाते महिला जल गई है तो वो उनको नहीं दिख रहा है। और आप लोग जब बेटियां अपने हक और अधिकार की बात कर रही हैं, तो उन बेटियों को अंधभक्त करते हुए आपको शर्म नहीं आता? आप लोग 7 साल से राज किए, पर आप लोग महिला आरक्षण नहीं दिए, ये आपको समझ में नहीं आता। आप सोचिए कि आप कभी चाहते हैं तो महिलाओं को बाहर निकालती है, तब महिलाओं को अंतिम संस्कार आप लोग कर रहे हैं। जब महिलाओं की बात करते हैं, आपकी सरकार के 7 साल आप लोगों ने दोनों आयोगों को आप लोग वहां पर राफिया जी झूठ मूठ का फिर डिबेट में किसी, मैं अपनी बात रखूंगी। अरे आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, मेरे सवाल का आपने मुकम्मल जवाब नहीं दिया। चाहे किसान बिल हो, यूजीसी हो, तमाम जो इस तरह के बिल आते हैं, क्यों समन्वय आप लोग स्थापित नहीं करते हैं कि आप लोग प्रचंड जो बहुमत आ रहा है उसके अहंकार में आप लोग हैं, क्यों नहीं विपक्ष के साथ आप समन्वय करते हैं कि भाई इस तरह से बिल ना अटके और बिल पास हो जाए? ऐसा पहले भी देश में होता है, कोई नई बात नहीं होगी। आपको याद होगा कि जब ये बिल 16 अप्रैल 2026 को जब ये सदन में पेश किया गया, उसी के अहले सुबह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्विटर पे पोस्ट करते हुए भी सभी दलों से, चाहे वो इंडिया अलायंस के क्यों ना हो, उनसे रिक्वेस्ट किया कि बात बेटियों की है, बेटियों के हक और अधिकार की है, उनको उनकी राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करने में आप सहयोग दें। राजनीति से ऊपर हट करके 33% आरक्षण जब सुनिश्चित हो जाता तो आप नहीं, ये तो बिल जिस दिन पेश हो रहा है उस दिन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री। मैं कह रहा हूं कि ऐसा बिल लाने से पहले विपक्ष के साथ अगर समन्वय स्थापित हो जाए तो फिर इस तरह से बिल नहीं अटकेंगे ना। बहुत सारे ऐसे बिल है जिसमें प्रधानमंत्री को आके माफी मांगना पड़ा कि मैं समझा नहीं पाया। किसान बिल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देखिए, जो विपक्ष है, हर एक विपक्ष, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने सबसे अपील किया, रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़े कि आप महिला आरक्षण बिल पे समर्थन दे। ये हक अधिकार देने की बात हो रही थी शारिद जी, हक और अधिकार छीनने की बात नहीं हो रही थी। जब आप राजीव गांधी की बात करते हैं, 33% आरक्षण की वो बात करते हैं, तो आज राजीव गांधी के अपनों को तकलीफ नहीं होगी। आरक्षण ध्वनि मत में देखिए, पढ़ के आइए मैडम पढ़ के आइए, ठीक है, पढ़ के आइए तो बेहतर होगा। ठीक है रश्मि जी, पढ़ के आइए। जनगणना के बाद सीट में डिलिमिटेशन होता, सीटें बढ़ती, बेटियों को उसके बेसिस में, जो 2026 के बेसिस में, 2026 के जनगणना के बाद बेटियों को आरक्षण देने की बात इसलिए की गई थी क्योंकि हम ज्यादा अगर वेट करते, आप लोग कह रहे हैं ना ताबड़तोड़, क्यों ताबड़तोड़ 33%, अगर हम उसके बाद परिसीमन के बाद अगर वेट करते तो 2029 तक में सीटें नहीं मिल पाती। आपको इतना भी ज्ञान नहीं है। क्यों देर 60 साल आप सर्वे कराने में देर क्यों रश्मि जी, आपकी सरकार है, 60 साल कराने में आप लोग देर कर रहे हैं। आपके नेता क्यों, आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, सर्वे करा दीजिए। 60 साल तो आप थे ना, देश को दिखा, आप लोगों ने क्यों नहीं किया? और आज मुहर लगाने में आपको पेट का दर्द होता है। दोहरा चरित्र है ये कांग्रेस का, दोहरा चरित्र। ये कांग्रेस दोगली है, ये कांग्रेस के डीएनए में दोगलापन है। ये कांग्रेस ऐसे है क्योंकि ये महिला आरक्षण की बात नहीं करते। आप एक नारी है, आप सोचिए, हम लोग आपसे पहले हम लोगों ने उठाया महिला आरक्षण की बात, उठाया आप लोग, आप चलिए, आप उठाए, आप कह रहे हैं अभी क्यों नहीं मोहर लगाया, अभी क्यों नहीं मोहर लगाया, मेरा शर्त क्यों रखा गया? अब बिना आप पढ़ के आइए ना, आप डिलिमिटेशन और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पढ़ के आइए। अधिनियम क्या होता है, डिलिमिटेशन क्या होता है, फर्क बताइए, करिएगा। आज बिहार में कितने आज जनगणना हो रही है ना, डिलिमिटेशन करके। अच्छा चलिए एक बार प्रियंका जी का रुख करते हैं। प्रियंका जी, किस रूप में आप जस्टिफाई कर रही हैं? एक महिला होने के नाते मैं आंसू से या एनडीए का पक्ष होने से के आधार पर आपसे सवाल नहीं कर रहा, एक महिला होने के नाते जो विपक्ष का आरोप है कि भाई आप सेंसस डिलिमिटेशन के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? सीधे आरक्षण में बात कीजिए कि महिलाओं को 33% आरक्षण दे देंगे, अभी जो है उसमें नहीं भाई 800 हो जाएगा तब। इसको किस रूप में देखती हैं? क्या इसमें सियासत की बू आ रही है या आप इसको जस्टिफाई करती हैं? जी, 2023 में ये जो बिल आया था उस समय डिलिमिटेशन और जनगणना के बाद इस बिल को पारित किया जाता तो इस पर जनगणना नहीं हुआ और इसमें समर्थन नहीं दिए ईडी गठबंधन के समर्थक लोग। नहीं तो जनगणना किसको कराना है? वो तो आप लोगों के हाथ में है ना जी, वो तो एनडीए के हाथ में है। हाँ, तो समर्थन नहीं दिया गया ना, समर्थन मिलता तभी ना ये सब काम हो जाता। नहीं, 2023 में तो कानून बन चुका था ना, ये अभी का जो विरोध है इसकी बात नहीं कर रहे। उस समय तो जनगणना तो 2011 से पेंडिंग है हमारी। जी, जैसे कि उस समय बात हुई थी डिलिमिटेशन का कि उस समय होना, इस समय होगा और फिर उसके बाद जनगणना होगी, उसके बाद ये बिल पारित होगी। तो इसमें समर्थन चाहिए, वो उसमें समर्थन नहीं दिए गए, कांग्रेस के लोग नेता लोग नहीं दिए, इसलिए नहीं हो पाया। चलिए रश्मि जी का रुख करते हैं। रश्मि जी, जो बात हो रही है, जो राफिया से भी सवाल था, 33% महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही है, महिला सम्मान की बात हो रही है, टिकट बंटवारे में या फिर जो हम चला रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, एक मैं देख पा रहा हूँ टीएमसी को कि हाँ टीएमसी ठीक ठाक मेजोरिटी में महिलाओं को टिकट देती है। आप लोगों में वही सूरत हाल है, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा महिलाओं पे आप केंद्रित करके नहीं देते, 10%, 12%, 13%, यही आपके भी आंकड़े। देखिए, महिलाएं ऐसा नहीं है कि फील्ड में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि
उनको उस लायक हम लोग की पार्टी जो है बहुत सोच समझ करके टिकट देती है, जो भी परिस्थिति हो। तो महिलाओं को ऐसा नहीं है, झारखंड में महिलाओं को टिकट दिया गया, महिलाएं आई, लड़ी, आज हमारी मंत्री है, महिलाएं मंत्री है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी महिलाओं को टिकट नहीं देती है, टिकट से वंचित रखती है। जिसकी जैसा योग्यता है उनको वैसा जगह में हमारी पार्टी सेट करने का काम करती है। इसलिए आज तक झारखंड में महिला आयोग का गठन नहीं किया आपकी पार्टी ने। राज्य महिला आयोग का गठन झारखंड में आज आपके सरकार के 6 से 7 साल होने वाले हैं, पर अभी तक राज्य महिला आयोग का गठन नहीं की। इतनी बेटियों को और महिलाओं को आपकी पार्टी ये तो आरोप जो राफिया लगा रही है, ये तो जायज आरोप है रश्मि जी की बहुत सारे मामले पेंडिंग है। और महिला आयोग का, हालांकि हम थोड़ा सा लीक से हट रहे हैं जो हम चर्चा कर, ये इसमें देरी क्यों हो रही है? क्या कोई ऐसा बाध्यता तो नहीं है आप लोगों में? बाध्यता नहीं है, लेकिन विचाराधीन है और विचार कर रही है इस पे। लगातार बैठक हो रही है कि किस तरह से को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। आपकी सरकार नहीं है कि आपकी सरकार नहीं है, आपकी सरकार बच्चियों के साथ में बच्चियों का दुष्कर्म हो रहा है। आंकड़ा निकाल के देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का जिस समय राज्य में सरकार है, दुष्कर्म जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है, इंसाफ के लिए। विचाराधीन बेटियों के हक अधिकार और न्याय के लिए विचाराधीन अत्याचार हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। सिर्फ आप झारखंड करिए, पूरे देश में बात करिए। तो बेटियों को हक अधिकार देने की बात हो रही है, जिसपे आप कांग्रेस पार्टी आप मान सम्मान की बात करते हैं, हक छीन रहे हैं, हक आप छीन रहे हैं, अपना लॉज निकाल करके हक आप छीन रहे हैं। अब पूरे देश में बेटी, आप काहे नहीं मणिपुर की बात कीजिए, मणिपुर आज भी चल रहा है, उस समय शर्म नहीं आया आपकी सरकार की? बेटियों को नंगा घुमाया गया, उस समय आपको समझ में नहीं दिख रहा? अरे भाई, आपके राहुल गांधी तो बोयकॉट किए थे, अपनी गिरफ्तार बोयकॉट किए थे मणिपुर की घटना पे। सदन से आप लोग क्या महिला अपने लोगों को, अपने हित के लोगों को जगह देते हैं, अपने लोगों को देखिए डिटेल हो रहा है डिबेट। राफिया मणिपुर पे आप क्या बात करिएगा महिला सम्मान? नहीं राफिया मणिपुर देखिए डिटेल हो रहा है। देखिए मणिपुर पर क्या सियासत हुई है और बीजेपी का आप लोग क्या स्टैंड रहा है? आप लोग का चढ़ा है, सच बोलने का हिम्मत रखिए और सच सुनने का भी। अच्छा रश्मि जी सुन लेते हैं, रश्मि जी सुन लेते हैं रश्मि जी सुन लेते हैं एक बार। आपके पास आते हैं रश्मि जी। आप लोग एक आयोग नहीं दे पाए, महिला आयोग की बात कर रही है, महिला आयोग की बात कर रहे हैं मणिपुर पे। अच्छा चलिए शोर शराबा ज्यादा हो रहा है। प्रियंका जी कुछ ऐड करना चाह रही। राफिया बात किया जाए तो पूरे झारखंड में कहीं सुरक्षित नहीं है महिलाएं। अभी हाल में ही देखिए ये बोकारो का मामला हुआ, पुष्पा कुमारी का हत्याकांड। उनकी मां हर बार गुहार लगाते रही कंटिन्यूअसली, लेकिन उनका कोई बात नहीं सुना। लास्ट में उनको उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा, तब जाकर के उनकी बेटी का सब मिला। तो गरीब घर की महिलाएं हर बार कैसे उच्च न्यायालय जा पाएंगी? और आज का ही न्यूज बता रहे हैं बगोदर में महिला 6 मिनट की घटना मत भूलिएगा, आदिवासी महिला दुमका में से रेप करके मार दिया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। क्या बात कर रहे हैं ये लोग? क्या बात कर रहे हैं ये लोग? 2 से 3 दुष्कर्म होते ही आपकी झारखंड पुलिस कहती है। उनका वेबसाइट जाकर के थोड़ा चेक कर लीजिए, ज्यादा दूर नहीं, जनवरी 2026 का डेटा देखिए, 1 महीने में 208 दुष्कर्म हुए हैं। ये सुरक्षा आप दे रहे हैं? कहे थे आप अपने मैनिफेस्टो में। पूरे देश का भी आंकड़ा निकाल के दिखाइए राफिया जी, पूरा देश का भी आंकड़ा निकाल के दिखाइए कि पूरे देश में महिला कितने % सुरक्षित है, कितना सुरक्षित है पूरे देश की आंकड़ा बात निकालिए। ना महंगाई, ना महिलाओं का इज्जत, ना महिलाओं का सुरक्षा, पूरी देश की बेटियों को शिक्षा नहीं देते, भूखे मर रही है, शिक्षित उनके पास गैस नहीं है, उनके पास महंगाई के लिए खाने के लिए नहीं है। क्या बात कर रही है महिलाओं को चूल्हा, एक वक्त का चूल्हा जलाने के लिए उन लोग के पास नहीं जुट रहा। क्या बात कर रहे हैं? भारतीय
जनता पार्टी लूटने का काम करती है। बेटियों को सुरक्षा यहाँ नहीं दी झारखंड में। बेटियों को अच्छा चलिए चलिए, समय कम है, समय कम है। राफिया 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 समय कम है। चलिए 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 राफिया 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 समय कम है हमारे पास। चलिए प्रियंका जी वाइंड अप कॉल लास्ट रिएक्शन आप कर लेंगे प्रियंका जी। जी मैं कहना चाहती हूँ पूरे झारखंड में आप देखिए बच्ची महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है। आज का ही हम मामला बता रहे हैं, गिरिडीह जिला का बगोदर प्रखंड में एक 6 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। और अभी कुछ महीना पहले आपका मधुबन पीटाड़ में हल्लाडी पंचायत में 2 आदिवासी महिलाओं के साथ बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया गया। इस तरह का आए दिन पर डे मामला आते रहता है। तो कहाँ महिला सुरक्षित है, कहाँ बच्चियाँ सुरक्षित हैं? तो मैं सरकार से बोलना चाहूँगी कि आप क्या कर रहे हैं महिलाओं लोग के लिए, क्या सुरक्षित के लिए कहाँ से हैं? चलिए रश्मि जी कम शब्दों में रखिएगा। देखिए एक महिला होने के नाते अगर दुष्कर्म हो रहा है, कहीं पर घटना घट रही है, उसकी निंदा मैं भी करती हूँ, चाहे सरकार किसी की भी हो, क्योंकि मैं पहले महिला हूँ, बाद में कुछ और हूँ। और इसको लेकर के दुष्कर्म के मामले में महिलाओं और बच्चों के लिए मैं शुरू से आवाज उठाते आई हूँ। लेकिन आप पूरे देश का आंकड़ा भी बताइए कि आज महिला का स्तर कहाँ पर है, ये मुझे बता दीजिए कि महिलाओं पर शोषण नहीं हो रहा है पूरे देश में, महिलाएं आज दर दर भटक नहीं रही है, महिलाओं को महंगाई का मार नहीं मिल रहा है। सबसे ज्वलंत मुद्दा तो आपका एलपीजी गैस सिलेंडर है। तो ये लोग कैसे बात कर रहे हैं, इन लोग को एक जरा शर्म नहीं है। आप डिलीवरी आप जब जिस समय लॉकडाउन हुआ था उस समय महिलाएं रोड सड़क में बच्चे पैदा कर रही थी, वो सब दिन इनको याद नहीं आ रहा है। और आपकी सरकार चलिए राफिया कम समय अपनी बात रखिए। देखिए जिस तरीके से कांग्रेस और इनकी जो अलायंस है, इनकी अलायंस ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पे अपनी सहमति नहीं जाहिर की, इससे ये साबित हो गया कि ये पूरी कांग्रेस और पूरी इनकी अलायंस महिला विरोधी अलायंस है, जो नहीं चाहती है कि बेटियों की भागीदारी राजनीति में सुनिश्चित हो। वो नहीं चाहती है कि बेटियों के पैर से बेड़ियां टूटे और बेटियां भी आसमान में उड़े। और ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आज बेटियां थल सेना, जल सेना, वायु सेना से लेकर के अस्पताल से लेकर के आप रॉकेट तक उड़ा रही है, रॉकेट साइंस से लेकर के साइंटिस्ट बनने तक का काम कर रही है, तो बेटियों का भी हक और अधिकार है 33% आरक्षण का। और बेटियां भी राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है, पर ये विपक्षियों की मंशा नहीं है। चलिए तो हमने अपने दर्शकों के लिए कार्यक्रम लाया, बीजेपी विरोध कर रही है और जन जन तक जाकर बताना चाह रही है कि विपक्ष आखिर इस पूरे मसले पर महिला विरोधी किस रूप में हो रहा है। हम दर्शकों के हाथ में ये छोड़ते हैं कि वो तय करें कि उनके मामले पर, खास करके महिलाओं के मामले पर कितना इंसाफ हो रहा है, या फिर इस मामले पर महिलाओं को सामने रखकर सिर्फ सियासत हो रही है। ये दर्शकों को तय करना, हमारी महिलाओं को तय करना। बहुत शुक्रिया मेहमानों का, राफिया बहुत शुक्रिया आपका, रश्मि जी आपका बेहद शुक्रिया, प्रियंका जी बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज़ को और इस डिबेट को दिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में तय देखते रहिए नक्षत्र न्यूज़। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वाह, पापा घर तो बहुत सुंदर बनने वाला है। सच में? आई एम श्योर। और अंदर से मजबूत भी, बिल्कुल एक फौजी की तरह जो फैमिली को रखे सेफ। पर भैया घर पे आर्मी थोड़ी लगेगी। आर्मी नहीं, टफकॉन टीएमटी। देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात है, घर को अंदर से बनाना है मजबूत, तो लगाना है सिर्फ एक्स्ट्रा टफ, एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल और एक्स्ट्रा ड्यूरेबल टफकॉन टीएमटी। तभी तो घर बनेगा मजबूत और इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।